नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जून से लेकर दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के इन 6 महीनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं, जो ज्योतिष विज्ञान है किसी भी व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ग्रही स्थितियां मानव जीवन पर प्रभाव डालती है। यदि ग्रही स्थितियां सकारात्मक बनती है तो जीवन में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है, मन में प्रसन्नता बनी रहती है। और अगर ग्रही स्थितियां नकारात्मक बनती है तो मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारधारा मन में हावी हो जाती है। कठिन मेहनत और कठिन संघर्ष का भी शुभ परिणाम जीवन में नहीं मिलता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखकर चलना है कि आने वाले समय की जो ग्रही स्थितियां हैं आपको क्या इशारा कर रही है। यदि आप इसको जान जाएंगे तो आने वाले समय के लिए अपने आप को व्यवस्थित और प्लानिंग करके आने वाले समय की रूपरेखा बनाकर सफलता भी आप जीवन के सभी क्षेत्रों में अर्जित कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि आपकी ग्रही स्थिति आपके लिए इस समयावधि में कैसी बन रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर अप्रैल मई के महीने में कैसी अवस्था ग्रहों की बनी रही। तो चूंकि मिथुन राशि वाले जातकों जो राहु और मंगल का अंगारक योग रहा वो आपके 10वें भाव पर बना रहा और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो मई के महीने में आपके 12वें भाव पर गोचर किए। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को पारिवारिक भागदौड़ का सामना जीवन में करना पड़ा। चतुर्थ भाव आपका प्रभावित हुआ तो घर के बड़े सदस्यों को लेकर बीच में उलझने आपके ऊपर हावी हुई। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों को संघर्ष कर्म क्षेत्र में ज्यादा करना पड़ा, लेकिन जो परिणाम है वो आपको कम या ना के बराबर मिला। और बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों को कर्जों का सामना यानी ऋण का सामना जीवन में करना पड़ा। तो इसके लिए कुछ वीडियो के लास्ट में उपाय की जानकारी भी हम आपको देंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में ग्रही अवस्था कैसी बनने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों, शनि महाराज आपके 9वें भाव पर विराजित होकर इन 6 महीनों में संचरण करने वाले हैं। 29 जून 2024 को शनि आपके 9वें भाव पर वक्री हो जाएंगे, जो 15 नवंबर 2024 तक ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे। उसके पश्चात ये मार्गी होंगे, यानी लंबे समय के लिए अब 2024 में शनि वक्री होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति इन 6 महीनों में आपके कुंडली के 12वें भाव यानी व्यय भाव पर रहेंगे। हालांकि जून के महीने में सूर्य के साथ और शुक्र के साथ भी
आपके द्वादश भाव पर रहने वाले हैं। राहु महाराज मिथुन राशि वाले जातकों के 11th हाउस पर रहने वाले हैं, माफ कीजिएगा 10th भाव पर रहने वाले हैं। और केतु महाराज जो हैं वो आपके राशि के 4th हाउस यानी 4th भाव पर इन 6 महीनों में रहने वाले हैं। और मिथुन राशि वाले जातकों जो मंगल की अवस्था है, मंगल देव 1 जून जैसे ही होगा तो अपनी स्वयं की राशि और आपके 11th हाउस पर जाने वाले हैं। और 27 जुलाई 2024 तक मंगल आपके लाभ भाव पर बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में रहने वाले हैं। और लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव पर रहना यह मिथुन राशि के लिए बहुत ही शानदार खबर है। तो इस प्रकार की ग्रही अवस्था मिथुन राशि वाले जातकों बनी रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन तो होने ही वाला है, साथ में इन 6 महीनों में माइनर ग्रहों का विशेष परिवर्तन होने वाला है। और हम आपको बता दें कि पिछले जो 6 महीने रहे, यानी जनवरी से लेकर जो जून तक का समय रहा, मई तक का समय रहा, उसमें ग्रही स्थितियों में कुछ खास बल नहीं था। तो मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में 2024 में कुछ बड़ा आपके हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन जून से लेकर दिसंबर तक के बीच में अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ बड़ी सफलता, कुछ बड़ी सौगातें आपके जीवन में आपके हाथ लगने वाली है। और उसकी वजह से आपका जो मन है काफी प्रसन्न होने वाला है। अब हम आपको बता रहे हैं करियर के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं, जो आपके द्वादश भाव पर मौजूद हैं। और गुरु को केंद्राधिपति दोष आपके राशि में लगता है, तो गुरु जब द्वादश भाव पर जाएंगे तो ये केंद्राधिपति दोष से मुक्त रहने वाले हैं। और आपके कर्म भाव पर इन 6 महीनों में राहु की मौजूदगी रहने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में मनोबल आपका काफी ज्यादा बढ़ने वाला है और आपको सफलता मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर शुक्र के नक्षत्र चरण में रहेंगे तथा मिथुन राशि वाले जातकों वक्री रहेंगे, तो निश्चित आपके जीवन में शनि का संबंध सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है। तो जो आपका मनोबल है, जो आपका पुरुषार्थ करने का अंदाज है, उसमें आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातक अपनी ऊर्जा शक्ति और अपनी क्षमताओं के दम पर कर्म क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफल रह सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों यदि आपका जुड़ाव वर्तमान में इंजीनियरिंग, ट्रेडिंग, मेडिकल सेक्टर, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, लोहा, जमीन, लकड़ी और ऑटोमोबाइल के सेक्टर में यदि आपका कोई भी कार्य व्यवसाय है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलने वाली है। कर्म भाव के स्वामी का द्वादश भाव पर जाना और कर्म भाव पर राहु का होना यह आपके जीवन में विदेश से संपर्क स्थापित करवाने वाला है और विदेश से व्यापारिक जीवन में भी सफलता मिल सकती है। यहां पर सबसे बेहतर बात तो मिथुन राशि के लिए यह बन रही है, जो आपका सप्तम भाव है वो काफी प्रभावी बनने वाला है। तो यदि आप इस समयावधि में व्यापार करना चाहते हैं या व्यापारिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, तो आपके लिए समय शुभ रहेगा। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। मिथुन राशि वाले जातकों इस समयावधि में जो आपकी राशि बन रही है, उसमें जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, वो 1 जून से लेकर 27 जुलाई तक आपके लाभ भाव पर ही मौजूद रहने वाले हैं। तो यहां पर मंगल की लाभ भाव पर मौजूदगी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से आपको धन दिलवाने वाली है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में धन की वृद्धि होने वाली है। पूर्व में यदि आपने कहीं पर निवेश किया हुआ था और यदि आप उसका इंतजार कर रहे हैं, लाभ प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं, निवेश से आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातक अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर कई माध्यम से धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। जून से लेकर सितंबर के बीच में यदि आपके जीवन में कोई बड़ा कर्ज बना हुआ है, आसानी से समाप्त होने वाला है। यानी मिथुन राशि वाले जातकों को कर्जों से निजात भी आपको इस समयावधि में देखने के लिए मिल सकती है।
उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में पारिवारिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, जो आपकी राशि बनती है उसके लिए जो आपके द्वितीयेश और जो आपके चतुर्थेश बनते हैं, चतुर्थ भाव के जो स्वामी बुध हैं वो जून की शुरुआत में आपके द्वादश और 11th हाउस पर रहने वाले हैं और जो आपका चतुर्थ भाव है उसमें केतु विराजित रहेंगे। देखिए, घर परिवार को लेकर कुछ असमंजस और कुछ उलझने मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर आपके जीवन में जून और जुलाई के पश्चात अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की समयावधि में आपके घर में सकारात्मकता ज्यादा बनने वाली है। घर परिवार में भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को लाने में आप काफी ज्यादा समर्थ रहेंगे और मिथुन राशि वाले जातकों का जो सपना बना हुआ है, यदि आप पिछले समय से ही भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं, यानी भौतिक सुखों से जुड़ी हुई यदि आप किसी भी चीज को यदि आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए समय आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। और मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए दोस्तों, इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति जो शिक्षा के कारक माने जाते हैं वो आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं, जिनकी जो दृष्टियां हैं दर्शकों आपके 6वें भाव पर भी जाने वाली है और आपके 8वें भाव पर भी जाने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कुछ विशेष मामलों में कुछ विशेष सफलता मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप अपने गृह ग्राम से दूरस्थ स्थानों पर पढ़ाई के लिए गए हुए हैं या वर्तमान में आप मल्टी देशों में यदि आपका जुड़ाव है, विदेशों में रहकर यदि आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। गुरु का संबंध आपकी राशि के 8वें भाव से बनने वाला है। इसकी वजह से ऐसे जातक जो वर्तमान समय में रिसर्च के फील्ड में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके जीवन में इस समयावधि में सफलता मिलने वाली है। दर्शन शास्त्र, रिसर्च, अनुसंधान के क्षेत्रों में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और मिथुन राशि वाले जातकों, गुरु का संबंध जो है वो आपके 6th हाउस से बनने वाला है। जो आपका 6वां भाव होता है वो कंपटीशन की सफलता को दर्शाता है। तो निश्चित ही आपके जीवन में यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन में आपका जुड़ाव है, तो आपके जीवन में सफलता मिलने वाली है। जून और जुलाई के महीने में मंगल की 7वीं दृष्टि भी आपके राशि के शिक्षा भाव पर पड़ने वाली है। तो वर्तमान में आपकी ऊर्जा शक्ति काफी ज्यादा सराहनीय बनी रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र में आपको निश्चित ही सफलता भी दिलाने वाली है। वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए जानकारी दिया जाए तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके वैवाहिक भाव के स्वामी जो गुरु बनते हैं वो द्वादश भाव पर मौजूद हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो जो आपका मनोबल है उसमें आपको कमी जरूर दिखाई देगी। यानी पार्टनर के साथ जिस प्रकार का लगाव होना चाहिए उसमें जो ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है वो आपके अंदर कम रहने वाली है। साथ में मिथुन राशि वाले जातकों, गुरु द्वादश भाव पर प्रभावी हैं, तो जो महिला वर्ग हैं उनको गुरु जनित उपाय जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि महिलाओं के लिए गुरु बृहस्पति पति के कारक माने जाते हैं और आपके सप्तमेश यानी वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। तो वर्तमान में आपको बृहस्पतिवार का व्रत भी रखना चाहिए। गायों को यदि आप भींगी हुई चने की दाल गुड़ में मिक्स करके बृहस्पतिवार को देंगे तो भी आपको वैवाहिक जीवन में यदि किसी प्रकार की परेशानी या समस्या चल रही है उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन कुछ समय ऐसा है जिसमें मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर कुछ ग्रही स्थितियां आपको विशेष सकारात्मकता वैवाहिक जीवन में देगी। जैसे आपको इस समयावधि में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की समयावधि में जो आपका 7वां भाव है बहुत ही मजबूत बनने वाला है। तो यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपको अच्छा खासा सहयोग भी मिलेगा। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दिया जाए। इन 6 महीनों की समयावधि में जो बुध की अवस्था आपके लिए बन रही है, क्योंकि बुध ही आपके राशि के स्वामी बनते हैं,
तो वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों, बुध की जो अवस्था है वो आपके 11th हाउस में जून के महीने में रहेगी। उसके पश्चात ये द्वादश भाव पर जाने वाले हैं और फिर आपके लगन में जाएंगे। जुलाई के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों को सेहत का खास ख्याल रखना होगा। जो जुलाई का महीना है उसमें जो आपके राशि के स्वामी हैं, जुलाई के मध्य तक यानी 15 जुलाई तक वो जो बुध की अवस्था है वो आपके द्वादश भाव पर रहने वाली है। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों, सेहत का आपको ध्यान रखकर चलना है। वर्तमान में जो आपके रोग भाव के स्वामी हैं वो मंगल माने जाते हैं और 27 जुलाई के पश्चात मंगल भी आपके द्वादश भाव पर जाएंगे। तो खास रूप से आपको वाहन वगैरह चलाते समय सावधान रहना चाहिए, मादक पदार्थ का सेवन करने से बचें। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को वर्तमान में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। सोने जागने की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता मिथुन राशि वाले जातकों को रहने वाली है। और जो आपकी राशि है वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। यदि आपके मन में बार बार अस्थिरता बनती है, आपका मन एक जगह पर नहीं टिकता है, तो आपको मेडिटेशन करना भी शुभ रहेगा। अब हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी देने वाले हैं। किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि आप अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आपके भाग्य भाव पर मौजूद शनि आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। और मिथुन राशि वाले जातकों को गणपति मंदिर में जाना चाहिए। ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ज्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बुध को मजबूत बनाएगा तथा वर्तमान में जो देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश घर पर मौजूद हैं, इसके लिए मिथुन राशि वाले जातकों को एक रामबाण उपाय आपके लिए यही है, गायों के लिए रोजाना ग्रास निकालना चाहिए। यानी भोजन करने से पहले कुछ मात्रा में जो भोजन है वो गायों के लिए आपको निकालना चाहिए। उसके पश्चात बृहस्पतिवार के दिन यदि आप कुछ मात्रा में चने की दाल को भिगोकर उसमें गुड़ मिश्रित करके गायों को यदि आप देंगे तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः